काशीराम है कौन और करता क्या है? पापा गुजर चुके हैं मेरे। एक आपका वीडियो है जिसपे 100 मिलियन व्यूज है। बट वहाँ फ्रॉड हो गया मेरे साथ। काशीराम एक 26 साल का लड़का है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। डेंजर जोन करके लिख रखा था और उसमें आपकी आईडी हैक होने से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन थी। पीता हूँ मैं, अभी पीता हूँ, मजा नहीं कर रहा, मैं पीता हूँ। उनसे मैंने लिपसिंग की है और जिन्हें लोग फॉलोअर्स कहते हैं वो मेरा परिवार है। मम्मी को पापा की बोलते थे नाश्ता है, नचनिया, मतलब एक तरह से वो जो शब्द आप सुन नहीं पाते ऐसे शब्द बोले गए। इसके अलावा मैंने एक वेब सीरीज का काम भी किया है। काशी भाई नशा करते हो क्या? फोन तो फोड़ दिया गुस्से गुस्से में। भाई काशी के गर्लफ्रेंड्स कितनी हैं? 5 पहिए वाला टेम्पो है मेरा। कुल मिला के सामूहिक तौर पर आपकी बेइज्जती की गई। आज सवाल पूछा, बहुत बुरा लगा मेरे को, हर्ट हुआ यार। पब्लिक को पता चल रहा है कि मैं यार बेटा खावन दे देगी देना टेंशन लेने का, पहुंचा दूंगा वहाँ, वापस आना तेरा काम है। तो मेरे पापा कर मेरे शॉप के ऊपर ही मतलब थोड़ी सी बहस हो गई। मोनिश राजा, क्या बोलना चाहेंगे आप इनके बारे में? जहाँ मिनिस्टर लोग मेरे पीछे और पुलिस वाले मेरे जेब में रहते हैं। तो मर्सिडीज लेके आपके फैंस आए थे जयपुर से? जी बिल्कुल। कैसा लगता है जब लोग आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं? अच्छा मायरा, बिल्कुल एक नंबर वन। तब मुझे मैसेज आया था यशा फिल्म का। हनी सिंह से आपका पर्सनल कांटेक्ट है? बिल्कुल है पर्सनल। काशी नहाता क्यों नहीं है? शक्ल देख लो। क्लियर बात बोलता हूँ मैं, शक्ल देख लो, कोई बनती नहीं है। तो कभी कभी मैं वहाँ सोता हूँ ठेले पे। ढोल नगाड़ों के साथ आपका स्वागत हुआ। मैं बहुत नाराज होता आपसे। बिल्कुल, मैं मतलब डाउन टू अर्थ रहना चाहता हूँ। So hey guys, my name is Prince and welcome to the Prince World। हमारे सेकंड और मोस्ट अवेटेड एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड को आपने काफी मजेदार बनाया, काफी सक्सेसफुल बनाया। सेकंड एपिसोड में हम एक ऐसे लड़के को बुलाने जा रहे हैं जिसका काम तो मटकी बेचने का है, लेकिन पूरे भारत में उसका डंका बज रहा है। बॉलीवुड से बड़े बड़े स्टार्स, पंजाब से बड़े बड़े स्टार्स उनकी स्टोरियां लगाते हैं और बड़े लेवल पे उनका जो है डंका बज रहा है। और उनके जो वीडियोस है वो 1, 2, 10, 15, 20 मिलियन में नहीं जाते, 100 से 150 मिलियन तक उनके वीडियोस के व्यूज जाते हैं। ये है हमारे भिलवाड़ा का सुपरस्टार काशीराम प्रजापत। तो वेलकम टू द प्रिंस वर्ल्ड। तो भाई काशीराम को बुला के उनसे बातचीत करेंगे। हमने जो रील डाली थी उनमें काफी सारे लोगों ने भर भर के क्वेश्चन पूछे। उन क्वेश्चन को एक एक करके पूछेंगे, उनके बचपन के बारे में, उनके बड़े होने के बारे में, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे वो बॉलीवुड तक पहुंचे, कैसे वो रील्स की दुनिया में 1.5 मिलियन का जो लेवल है वो लेके आए। तो बुलाते हैं भाई काशी को। फाइनली भाई काशी, जो कि भिलवाड़ा का एक जाना माना नाम है, हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। तो स्वागत है आपका प्रिंस वर्ल्ड यूट्यूब स्टूडियो। जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? सर मैं एकदम बढ़िया हूँ, और आप कैसे हो? मैं एकदम फाइन हूँ। बहुत नाम सुना आपका भिलवाड़ा में, जगह जगह से आपकी जो है डिमांड आई कि भाई काशी का इंटरव्यू लो, काशी का इंटरव्यू लो। तो एक दिन आपके पास मैं मिलने आया, हम दोनों ने एक रील बनाई, हमने पोस्ट करी, हजारों लोगों ने वहां पे क्वेश्चनिंग करी, भाई काशी कौन है, क्या करता है, मतलब 1000 तरह के सवाल। तो शुरुआत करते हैं आज के शो की। एपिसोड 2 है ये। तो स्टार्टिंग में मैं आपसे सबसे पहला जो प्रश्न है मैं पूछना चाहूंगा। वैसे तो काशीराम को किसी पहचान की जरूरत नहीं है, पर फिर भी हमारे दर्शकों को बताने के उपलक्ष्य में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि काशीराम है कौन। तो मैं आपके शब्दों में जानना चाहूंगा कि काशीराम है कौन और करता क्या है। जी, सबसे पहला आपका धन्यवाद। और जिन्हें लोग फॉलोअर्स कहते हैं वो मेरा परिवार है, फैमिली है मेरी। तो उनका बहुत बहुत आभार है जो आप मतलब उन्होंने मुझे यहाँ पे भेजा है। काशीराम एक 26 साल का लड़का है, सिंपल साधारण, जो कुमार जाति से आता है, प्रजापत जाति से आता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, मटकी वगैरह जो भी गुल्लक वगैरह वो बना के बेचता है, वो लड़का है काशीराम। काशीराम प्रजापत प्रॉपर कहाँ का रहने वाला है? काशीराम प्रजापत प्रॉपर भिलवाड़ा जिले के आसिन तहसील का एक छोटा सा गांव है, संग्रामगढ़, वहाँ का। संग्रामगढ़ जी।
और मेरा गांव भी थोड़ा फेमस है किस चीज के लिए? मोजड़ी के लिए। मोजड़ी जो जो चमड़े पैरों की, में जूती पहनी जाती है वो? हाँ वही, और एक मावा। अच्छा, वहाँ का मावा बहुत प्रसिद्ध है। एक बार मेरे को अभी जस्ट याद आई आपकी बात से, मैं दिल्ली गया हुआ था, तो कनॉट प्लेस में मेरा एक मित्र रहता है। तो ऐसे ही, वैसे तो वो भिलवाड़ा का है प्रॉपर, पर प्रॉपर संग्रामगढ़ करके आप जो गांव बता रहे हैं ना, वहीं का है। तो मैंने उनसे जब पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो उन्होंने कहा कि मैं संग्रामगढ़ करके गांव है वहाँ का रहने वाला हूँ। मैंने कहा ये कहाँ है? बोले काशी को जानते हो आप? मैंने कहा बिल्कुल, काशी को कौन नहीं जानता, वो उसी गांव का है। और उसी के नाम से उस गांव की पहचान और बढ़ गई। लोग कहते हैं, खुश होते हैं कि काशी हमारे गांव का रहने वाला है, हमारे यहाँ का स्टार है, सितारा है। लोगों को काफ़ी खुशी होती है इन चीज़ों को जब वो सुनते हैं, बोलते हैं। तो मैं काफ़ी प्रभावित हुआ उनकी बातों से जब उन्होंने बताया आपके बारे में। मैंने दिल्ली में सुना, और बीच में जब फिर हमने वो पोस्ट वगैरह डाला तो लोगों ने काफ़ी डिमांड रखी, काशी को बुलाओ, काशी को बुलाओ, काशी को बुलाओ। आपको बुलाया और मैं खुश हूँ काफ़ी, क्योंकि पर्सनली मैं भी आपको, जो आपकी रील्स वगैरह है वो देख के काफ़ी खुश होता हूँ कि यार एक आम घर का लड़का जो कि मटकी बेचने का काम करता है और इतने बड़े लेवल पे 1.5 मिलियन फॉलोअर्स आपके आज की डेट में है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और भिलवाड़ा के अंदर सबसे पहले ये जो फॉलोअर्स वाला जो कल्चर है वो लाने वाले काशीराम प्रजापत है। ये सुन के हमें काफ़ी खुशी होती है। एक गांव का लड़का जो रैप करता है, जो एक्टिंग करता है, उसकी एक्टिंग स्किल्स इतनी प्यारी है। हनी सिंह, बोहेमिया, बी प्राक, अक्षय कुमार, एमी वे बंटाई, ऐसे बड़े बड़े सितारे आपकी जो है स्टोरी लगाते हैं, और ये सुन के मुझे काफ़ी खुशी महसूस होती है। 2-4 बार आपकी अखबार के अंदर भी जो है स्टोरी दर्शाई गई, बहुत सारे पत्रकारों ने आपके इंटरव्यूज़ भी लिए। तो कैसा लगता है आपको जब ये सब फेम देखने को मिलती है? बिल्कुल, ये सब पब्लिक का प्यार है। तो काशी भाई, फिर से हम आपके पुराने वाले क्वेश्चन पे आते हैं। आप प्रॉपर जहाँ के रहने वाले हैं, पैतृक गांव संग्रामगढ़, वहां से आप भिलवाड़ा कब आए, उसके बाद क्या क्या हुआ, क्या क्या जिंदगी में बदलाव आए, सारी चीजें बताओ एक बार। संग्रामगढ़ से मेरे पापा 35 साल पहले यहीं आ गए थे भिलवाड़ा। भिलवाड़ा में आए, बडला चौरा एक जगह है भिलवाड़ा में, वहाँ पे उन्होंने मतलब कोई ठिकान नहीं है, कोई प्लाट नहीं है जो वहाँ के रहने लगे। नॉर्मल है, बडला चौरा कोना है, वहाँ पे एक घड़ी की दुकान होती थी। वहाँ उनके बाहर दुकान लगाई और वहीं मटकी बनाना। वहाँ पास में एक और दुकान थी मटकी की, वहीं मटकी बनाना, वहीं पकाना और वहीं बेचना। फिर वहाँ से इकट्ठा कर पैसे फिर लिया काँव खेड़ा में, मतलब हमारे जो अभी काँव खेड़ा में प्लाट लिया। वहाँ पर भी ले लिया, सब था वहाँ पका, मतलब जैसे हाँ, इसमें भी एक बात है, हम मटकी पकाते हैं ना, उससे निकलता है धुआँ। धुआँ निकलता है तो आस-पास के जो लोग रहते हैं उनको होती है तकलीफ। मतलब वायु प्रदूषण ऐसा बोलते हैं, पर मैं कहाँ जाऊँ? तो वहाँ से कुछ ऐसे लोगों ने फिर ऐसा करके हमको, हमारा मकान जो था पुराना जो फर्स्ट में खरीदा, तो वो बिकवा दिया। उसके बाद हम हंडी महादेव रोड की तरफ एक किराए लिए कमरे, फिर वहाँ रहे। 5-7 साल वहाँ रह के फिर वापस पैसा इकट्ठा करके एक प्लॉट लिया हमने यहाँ गाँव खड़ा फिर से। आज मैं वहीं रहता हूँ। तो आज के समय में काशीराम कामाखेड़ा भिलवाड़ा के अंदर निवास करते हैं, जी, बिल्कुल। और मेरी दुकान है बडला चौराहे पे आज भी। काशी क्ले आर्ट्स के नाम से। जी, बिल्कुल। भिलवाड़ा पर्सनल में नहीं सभी है कि जानते हैं। मतलब खुद की नहीं है, बस वो सरकारी जगह है वहाँ पे है। अच्छा, नगर परिषद की जगह हाँ, है। नगर परिषद की जगह है। तो कभी सरकारी लोग आके कभी परेशान करते हैं आपको आके कि ये जगह हटाओ यहाँ से, यहाँ क्यों लगा रखा है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं, वो कभी-कभी आते हैं, वो होता है ना अतिक्रमण, कभी ज़्यादा माल फैला दिया। जैसे सीज़न के टाइम में मेरे दुकान पे माल भरता हूँ फुल, मटके वगैरह, दीपावली सीज़न हो गया, गर्मी सीज़न हो गया, तो कभी-कभी आते हैं। उसमें कोई खैर, दिक्कत वो नहीं है। उनका काम भी है हाँ, बिल्कुल। प्रशासन का। और जो हमारे पुलिस भाई जितने भी है, वो उनकी तरफ से क्या योगदान उनका रहता है? फुल सपोर्ट है। अच्छा, तो फुल भिलवाड़ा सपोर्ट पुलिस है। काशी भाई को फुल सपोर्ट करती है? बिल्कुल, बिल्कुल। आप मेरी गाड़ी देखना, वो मेरी वहीं खड़ी रहती है, मेरी मोटरसाइकिल। वो कितनी बार मुझे समझाते हैं कि भाई इसका ये कर, वो कर, पर तू आगे बढ़, तू आगे बढ़। तो भिलवाड़ा पुलिस भी चाहती है कि काशीराम प्रजापत बिल्कुल एक बाबा। बड़े स्तर पर जाए। ये बहुत अच्छी बात लगी एक बार यार। डिप्टी सर भी आए थे, उन्होंने कहा बहुत अच्छा कर रहा है। अब मैं तो जानता भी नहीं उनको, मतलब ये कौन है? फिर बताया डर कि लगा डिप्टी। होगा पहली बार जब हाँ, हाँ। डिप्टी सर घर पे आए उन्होंने होंगे। बुलाया, इधर आ। मैं गया, हाँ। काशी नाम, काशी तेरा नाम? मैंने कहा हाँ सर। अच्छा बनाता है वीडियो। हमारे ऊपर भी एक बनाना अच्छी वाली वीडियो। मैंने कहा ठीक है सर। और कोई किस्सा प्रशासन द्वारा कुछ, कोई बात हुई हो, कभी कोई सराहना करी हो आपके काम की कि जी, भाई बिल्कुल। काशी? काम की नहीं आए, दीपावली के दिन एक 2 स्टार सर, मतलब मैं नहीं जानता क्या होता है। वो आए थे कार लेके, आए थे, मिट्टी का डब्बा पकड़ाया कि काशी तू कर रहा है, तेरी मतलब जो वीडियो होती है ना, उसकी खुशी के हिसाब से दे रहा हूँ, ठीक है? और अच्छा कर, आगे बढ़। कभी ग्राहक के चक्कर में, ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन है, ग्राहक के चक्कर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है कि पड़ोसी से कंपटीशन चल रहा है तो वहां क्यों चला गया, ये वो ऐसा कुछ झगड़ा? हाँ, ऐसा वो तो नॉर्मल बात है, वो तो सर होती है, धंधे में सब धंधे में चलता है। चलता है भाई साहब। तो प्रॉपर आपके घर में कौन कौन है?
सर अभी फिलहाल हम 6 जन हैं। मेरी माँ, मेरी बीवी, 3 बच्चे और मैं। तो मम्मी के बारे में बताया, वाइफ के बारे में बताया और 3 बच्चियों के बारे में भी बताया। पापा के बारे में नहीं बताया आपने। 2 साल हो गए उस बात को। पापा गुजर चुके हैं मेरे, वो नहीं है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या हुआ था? हुआ सर ये था कि पापा बीमार हो गए थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा गहरी बीमारी हो गई थी उनको। अच्छा, इलाज भी करवाया, अहमदाबाद गए, मतलब इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, पर वो पकड़ में नहीं आई बीमारी। गहरी अच्छा। बीमारी थी पर वो गहरी बीमारी पकड़ में नहीं आई। कैसे पता चला आपको कि आपके पापा बीमार हैं? मतलब किसका फ़ोन आया सबसे पहले आपको जब ये बात जब पता चली? हाँ जी सर, मैं बताना चाहूँगा सर, मैं गया था मटकी लेने, बांदरवाड़ा, नसीराबाद पे पहले आता है, वहाँ मटकी लेने गया था। तब अचानक घर से ही फ़ोन आता है कि एकदम से वो बीमार हो गए, मतलब उल्टी वगैरह ऐसा। मैं तो आने में टाइम लगा, पर घर वालों ने, मेरे फ्रेंड वगैरह सबने अस्पताल ले गए उनको। अस्पताल गए 6 दिन भीलवाड़ा में। में ही लेके गए? भीलवाड़ा में अपने पहले अरिहंत में ले गए। ठीक है। यहाँ चेकअप वगैरह कराया कि क्या है, क्या है। ये करते-करते फिर डॉक्टर ने कह दिया भई आगे ले जाओ, रेफ़र कर दिया एक तरह से अच्छा, उन्होंने कि आगे बोला ले कि जाओ। आप रेफ़र कीजिए। तो आगे ले गए, उधर भी कोई जवाब नहीं मिला, उस बीमारी पकड़ते-पकड़ते 6 दिन गुज़र गए। बस ऐसा हो गया था, जो पापा नहीं रहे मेरे। तो काशीराम प्रजापत, जिनके वर्तमान में 15 लाख फॉलोवर्स है इंस्टाग्राम पे जी। और 19 लाख फॉलोवर्स थे टिकटॉक पे, जो कि भारत सरकार ने अब बैन कर दिया है, पर थे। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पे आपने कैसे शुरुआत करी? किस तरह से, किसको देख के आपने ये सोचा कि यार मैं भी सोशल मीडिया पे आऊं और मैं भी स्टार बनूं? जी, बिल्कुल। 2018 में फ़ेसबुक था, तो मैं फ़ेसबुक पे ऐसे वीडियो वगैरह डालता था, फ़ोटो वगैरह डालता था, उसपे कोई 20-25 लाइक आते थे। तो उसी समय वीडियो में देखा, मेरा एक फ्रेंड है, मेरे गली का दोस्त है, तो उसके वीडियो के ऊपर लोगो था, टिकटॉक। तो उस वीडियो, मतलब लोगों को देख के मैंने डाउनलोड किया कि हाँ, वीडियो बनती है, लिप सिंक होती है, वो बनाई मैंने। तो 5-7 वीडियो डाली, 100 लाइक कुल आते थे। मेरे को उससे मिला कि भाई कम से कम 1000-500 लोग देख तो रहे हैं। तो फिर मेरे को जुनून बढ़ा कि यार 1000 दिया करें, कल को लाख देंगे, कोशिश करता हूँ। तो ऐसे करते-करते मेरे वहाँ पे 1.9 मिलियन फॉलोवर हो गए थे टिकटॉक पे, जिसको भारत सरकार ने बैन कर दिया। उसके बाद ऐसा हुआ कि टिकटॉक बैन होने के 10 महीने बाद मैं इंस्टाग्राम पे आया। हुआ वार्तालाप ऐसी हुई कि जो मेरा मोबाइल था वीवो का, जो मेरे पापा ने दिलाया था 12,000 का, तो मेरे पापा आकर मेरे शॉप के ऊपर ही, मतलब थोड़ी-सी बहस हो गई। ऐसे ही क्या-क्या वीडियो बनाता है, क्या करता है, लोग हँस रहे। परिवार से, मतलब जो मेरे ननिहाल से मेरे अंदर, मतलब मेरा जो परिवार है ना, वहाँ से मतलब ऐसा सुनने को मिलता। मेरे को तो बोलते थे, प्लस मम्मी को, पापा को बोलते थे, नाचता है, नचनिया, मतलब एक तरह से वो जो शब्द आप सुन नहीं पाते, ऐसे शब्द बोले गए। वैसे बाद में मतलब थोड़ा गुस्सा मुझे आ भी गया, तो मैंने वो फ़ोन फोड़ दिया था। फ़ोन तो फोड़ दिया गुस्से-गुस्से में, फिर 10 महीने तक हज़ार-हज़ार रुपए इकट्ठा करके उसके बाद मैंने मोबाइल लिया सेकंड हैंड। 37,000 का मोबाइल आता है सैमसंग का, वो मैंने 10,000 में लिया था सेकंड हैंड। वो भी चोरी हो गया। इंस्टाग्राम पे ये कोई मेरे लाख, 1.5 लाख हुए। उसके बाद फैन फॉलोइंग, जैसे कोई मिलने आता है भाई, तो मैं जिस उस समय मैं बल्ला चौराहे सोता था, ठेले के ऊपर। उतनी थी नहीं, फैन फॉलोइंग नहीं थी, लोग जानते थे हाँ, भी है। तो लोग आए थे। उस समय क्या हुआ, एक दिन शायद गलती मेरी थी, मैंने मोबाइल चालू करके छोड़ दिया। देखते-देखते नींद आ गई, सुबह उठा मोबाइल नहीं है। तो वो सीन भी मेरा, वो मोबाइल भी चला गया। फिर बहुत रह के, थोड़ा बहुत मम्मी से लेके, पापा से लेके, ऐसा कर के, मतलब मैं दुकान से थोड़ा-सा पैसा इधर डाल दिया, 100-200 उधर से निकाल लिए, ऐसा करके इकट्ठा करके फिर मैं एक और मोबाइल लेके आया। पहली बार जब आपका टिकटॉक बैन हुआ, कितना बुरा लगा आपको? पूरा तो 1.9 मिलियन फैमिली थी। आज अगर इंस्टाग्राम बंद हो जावे, 15 लाख फॉलोवर है, तो क्या बीतेगी? उस समय कैसा लगा उस आपको? समय बहुत बुरा लगा, पर करें क्या? उसके बाद 9 महीने तक आपने सोशल मीडिया बंद रखा। बंद रखा मैंने बीच में, मतलब करने की कोशिश करी। जैसे कोई फ्रेंड हो गया, मेरा मोबाइल टूट चुका, जैसे कोई मेरा फ्रेंड है तो उसके मोबाइल बना के मैं आईडी खोलने की कोशिश भी करता, पर वो बैन होने के बाद ना तो खुलती ना कुछ। उसके बाद जोश ऐप आया, जोश ऐप या टिक्की ऐप, उस पे मैंने वीडियो बनाई, पर उतना रिस्पॉन्स ना मिला। उसके बाद थोड़ा मैं भी टूट गया, मैंने कहा छोड़ो यार, होगा देखेंगे। फिर मोबाइल लाने के बाद इंस्टाग्राम आईडी थी जिसमें मेरे 3,000 फॉलोवर थे। फिर वहाँ से मैंने धीरे-धीरे वीडियो बनाया, 100-150, जो मेरी पुरानी पब्लिक थी, जो मुझे पहचानने लगी, भई हाँ, ये तो वही लड़का है, ये तो वही लड़का है। तो ऐसा करके फिर मेरी पब्लिक वापस मुझसे जुड़ने लगी। तो जब स्टार्टिंग की आपने इंस्टाग्राम रील्स पे, जी। शुरू में क्या किया आपने? लिप सिंक करी या एक्टिंग करी या किस तरीके के आपने वीडियोस बनाए? जी, शुरू से मैंने लिप सिंक की है। लिप सिंक अच्छा। वीडियो बनाता हूँ, जैसे डायलॉग हो गया, रैपिंग हो गई, कोई गाने वगैरह, कोई छोटा-मोटा एक्ट ऐसा वाला जो मेरे फ़ील्ड में आता है, वैसा। आज के दिन के हिसाब से आप किस-किस प्लेटफ़ॉर्म्स पर हैं? जी, मैं मेन तो इंस्टाग्राम पे हूँ, यूट्यूब पे हूँ, पर यूट्यूब में इतना एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पाता इतना। इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं टोटल? 15 लाख, 1.5 मिलियन है, और एक और ऐप बताया आपने, जोश ऐप। जोश ऐप।
हाँ बनाया था, बट मैं कह रहा हूँ उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला मेरे को उस पर। पहली बार आपका कौन सा वीडियो वायरल हुआ था? रील पे मेरी एक हनी सिंह का गाना है, वो भूत वाला, अमिताभ बच्चन और भूत वाला सॉन्ग, भूतनाथ फिल्म का कोई गाना सॉन्ग, होगा। हाँ वही वाला। हम्म। उस पर थोड़ा सा रैप था हनी सिंह का, वो क्या वो चला, जैसे 1500 लाइक आए, मैंने कहा ठीक है। फिर लोगों का कैसा रिस्पॉन्स था? आम लोगों का, भिलवाड़ा के लोगों का? चलो बाहर की पब्लिक तो आपके पास काफी जुड़ी हुई है, पर लोगों ने आके जब पहली बार आपको बोला यार काशी तेरा वीडियो देखा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। तो लोकल पब्लिक आपसे जुड़ी। जी बिल्कुल। एक आपका वीडियो है जिसपे 100 मिलियन व्यूज है, कैसे आए? किस तरह का ये वीडियो था और कैसे बनाया आपने? सर वो दीपावली की बात है 2021 की। दीपावली पे करवा चौथ आती, तब मैं क्या बेच रहा था, मैं करवा वगैरह मैं सब बेचता हूँ, मिट्टी वगैरह जो भी आइटम सब बेचता हूँ। तो उस समय क्या मेरे को खाना खाने टाइम नहीं मिल रहा था, कस्टमर थे, इधर मम्मी खड़ी रहती, बीच में रहता हूँ, इधर वाइफ, जो कस्टमर को सबको हैंडल करना पड़ता है। तो उस समय ऐसे ही हंसी मजाक में मैंने मतलब आप मेरे वाइफ के पास था मोबाइल, तो उन्होंने, हम खाना खाते मेरा बच्चा और मैं ऐसे ही, तो आके वीडियो बनाई ऐसे नॉर्मली, कुछ नहीं था, लिपसिंग कुछ नहीं थी, नॉर्मली बन गई। तो मैंने कहा यार चले गाना अच्छा है, उस पर डाल दिया, वो देखते देखते वो 100 मिलियन चली गई। हम दोनों ने जब वीडियो डाला तो सबसे पहले मैंने सोचा यार बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, पर मैंने देखा लोग आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। लिटरली लोग बोल रहे थे कि यार काशी बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत नॉर्मल सा इंसान है, बहुत सादा है, ये लड़का आगे बढ़ना चाहिए। कैसा लगता है जब लोग आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं? ये उनका प्यार है जो दे रहे हैं मुझे। तो सोशल मीडिया से कुछ कमाई वगैरह भी आती है या आप ऐसे ही फन के लिए कर रहे हैं? नहीं, आती है कमाई, मतलब सोशल मीडिया पे, मतलब इंस्टाग्राम पे जो पेड प्रमोशन करते हैं, जैसे कोई शॉप हो गई, कोई ब्रांड हो गया, कोई परफ्यूम वगैरह, कुछ भी ऐसा, कपड़े वगैरह, तो उनका करके थोड़ा बहुत हो जाता है। एक आपकी स्टोरी थी जिसमें आपने कुछ डेंजर जोन करके लिख रखा था और उसमें आपकी आईडी हैक होने से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन थी। जी बिल्कुल, इस बात को मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कोई दूसरे अदर जिसने मेरे को प्रमोशन के लिए बोला था कि मुझे इस ब्रांड का प्रमोशन करना है कपड़े का, तो वो फॉर्म भेजा उन्होंने, तो उस फॉर्म को मैंने फिल किया। ठीक है, कोई ब्रांड था जिन्होंने आपको प्रमोशन के लिए एक मैसेज भेजा जी। फॉर्म के रूप में, उस फॉर्म को आपने फिलअप करते टाइम कोई लिंक क्लिक किया जिससे आपकी आईडी हैक हो गई। हाँ, वो ब्रांड नहीं था, ये हैकर ही थे वो। कब पता चला आपको कि आपकी आईडी हैक हो गई है? वो तो हैंड टू हैंड हो गया भाई साहब। जैसे आया, फील हुआ, मतलब कोड लगे, वेरिफिकेशन कोड, आईडी, ईमेल हैक होते ही फोन पूरा खाली, कुछ है ही नहीं ना, कुछ बचा ही नहीं, ईमेल के बाद क्या बचता है। कोशिश करी आपने उसको वापस बहुत कोशिश रिकवर करी, बहुत करवाने कोशिश की? करी। क्या क्या करा आपने उसके लिए? मतलब जो मेरे मिलने वाले थे सबको बताया, मतलब मैं टूट भी गया उस समय, अब करूँ तो करूँ क्या मैं। जो मेरे मिलने वाले थे, जिनको मतलब इंस्टाग्राम पे बड़े फेमस है, मोनिश भाई हो गए, मोनिश राजा, राजवीर रेबारी, जो मेरे मित्र हैं एक तरह से, उन सबको मैंने बताया कि ऐसे-ऐसे हो गया, तो उन्होंने कहा भी करते हैं, करते हैं। 3 दिन निकल गए उस बात को। फिर अचानक से फ़ोन आता है मेरे फ्रेंड का, जो मुझे बोलता था कि तेरी आईडी सेल करेगा, करेगा। उसने बोला, "काश तेरा मैं वीडियो कॉल लगा रहा हूँ, तू उठा क्यों नहीं रहा?" अब ये बात ऐसे हो गई, आप मुझे कहते थे सेल करेगा। जिस समय आईडी हैक हो गई, काशीराम था ही नहीं, आईडी उसके पास चली गई। उसके पास चली गई, जो आपने उसको मुझे मैसेज किया, "भई आईडी सेल, सेल" का, तो अगली जो हैकर है वो मान गया और आपने 10,000 डाल भी दिए उसको। मेरे फ्रेंड 10,000 रुपए डाल दिए उसके। वाह! तो अब वो वीडियो कॉल करता है मेरा फ्रेंड, यार काशीराम इतने दिन तो मान नहीं रहा था, आईडी आईडी एक बार बोलते ही कैसे वो बेचने को तैयार हो गया। फिर उसने मुझे फ़ोन किया कि भाई तू सेल कर रहा है? मैंने कहा यार मेरी आईडी हैक हो गई भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद, तूने मेरे को फ़ोन कर दिया। वो उसने कहा मैं 10,000 डाल दिए। मैंने कहा तू कैसे भी करके आईडी को ले ले भाई। उधर से उसने पासवर्ड लिए, आईडी उसके पास है, उसने कहा मेरी आईडी तेरे मतलब मेरे पास है। मैंने कहा भाई तुम्हारे पास रख, आज तो चला ले, कल मेरे को वापस दे दी, इतना धन्यवाद रहेगा। फिर उस भाई ने मेरे को आईडी मेरी वापस दी, उसने पैसे भी नहीं माँगे। बहुत नेक बंदा है। शुरुआती दौर में कुछ आपके मित्र रहे होंगे, जी। कहाँ है वो आजकल? मित्र थे, हमने सब वो अलग ही था टाइम। उठे, एक वो जोश था, जुनून था कि भई उठो यार वीडियो बनाते हैं, चलते हैं। हमारी गली में 2-3 फ्रेंड है, उठे, नहाए-धोए, चाय पीने जाते थे होटल पे, तो हम सब साथ में जाते थे, पुलिया है हमारे वहाँ। वीडियो बनाते, रिस्पॉन्स मतलब जैसे वीडियो मेरी इस लाइक में जा रही, वो बोल रही, तो उनको वो उनकी नहीं चल पाई, तो वो जब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब अलग हो गए। उनको ऐसा लगा कि यार काशी में घमंड आ गया? मतलब एक होता है जैसे आप एक फ्रेंड, आपका फ्रेंड, अगर आपका फ्रेंड का अगर अच्छा चलेगा, तो आपको खुद को वो लगेगा यार ये बढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ? तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ। कॉन्फ्लिक्ट हुए आप दोनों के बीच में जी। क्योंकि आपके वीडियोस चल रहे थे और उनके नहीं चल नहीं चल रहे रहे थे और वो सोच रहे थे भैया मैं इसके रोज़ साथ जा रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, इसको रिस्पॉन्स मिल रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा। थे। तो जब आप फेमस हो गए हम्म। तो कभी आपने कोशिश की उनसे कि वापस एक बार कांटेक्ट करते हैं यार, वापस साथ में बैठते हैं? जी बिल्कुल, मिलते रहते हम तो। अच्छा, पर आज भी उनका आपका उसमें मिलना कोई जुलना? इंटरेस्ट नहीं रहा, वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने सब वीडियोस जितने भी थे वो सब छोड़ दिए। बस वो कभी-कभार उनके वो बनाते हैं, करते हैं वो चीज़ें। अब बात करते हैं इंडस्ट्री की। जी।
कुछ वीडियोस देखे आपके, जो आप जयपुर गए, वहाँ पे कुछ गाने वगैरह थे, नागिन करके एक गाना है जो कि मोनिश राजा के साथ था, जी। एक दो गाने और भी थे, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताओ। कैसे वो आपको ऑफर मिले, कैसे आपको लगा कि हाँ यार ये मुझे करना चाहिए, मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, फिर आप जयपुर जाना हुआ, वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा, एक बार डिटेल में सारी बातें शेयर करो। राजवीर रेवारी करके मैंने नाम बताया आपको, मेरा फ्रेंड है, मतलब सोशल मीडिया से हुई, तो उनसे नंबर लिए मोनिश राजा ने। मोनिश राजा ने राजवीर रेबारी से नंबर लिया कि भाई काशीराम प्रजापत के नंबर चाहिए। नंबर चाहिए, तो फिर उन्होंने मुझे कॉल किया कि भाई एक सॉन्ग है, गाना है, करेगा? मैंने कहा क्यों नहीं करूँगा, मतलब आपने कॉल किया, मैं आऊँगा बिल्कुल। उस टाइम कितने फॉलोअर्स थे आपके? उस समय मेरे कोई 1 मिलियन 1 मिलियन से कम थे, 1 मिलियन थे, मिलियन तो उससे कम थे। कुल मिला के उस टाइम आपके स्टार्स एकदम चढ़ रहे थे, काशी एकदम स्टार बन रहा था कि भाई जगह जगह गाने बज रहे थे काशी के। सिद्धू मूसेवाले के गाने पे आप लिपसिंग करते थे, बी प्राक के गानों पे भी लिपसिंग करते थे, बोहेमिया पाजी के गाने पे लिपसिंग करते थे आप। तो उस टाइम अचानक से काशीराम प्रजापत नाम का एक लड़का भिलवाड़ा से वायरल होता है, और जयपुर में एक भाई है जिसका नाम मोनिश राजा है, जिसको पता चलता है, जो कि ऑलरेडी फेमस है। उस टाइम उनके कितने फॉलोअर्स थे? उनके करीबन 3 मिलियन फॉलोअर, 3 मिलियन थे फॉलोअर। 3 मिलियन उनके फॉलोअर थे। तो उन्होंने राजवीर रेबारी करके एक बंदा है, बंदा है उनसे। उससे आपके नंबर लिए, आपको कॉल किया कि भाई काशी एक गाना है, करेगा या नहीं करेगा, तो आपने हाँ कर दी। जी। उसके बाद आपका जयपुर जाना हुआ, आगे की कहानी। जयपुर जाना हुआ, फिर हमने आग लगा दो सॉन्ग शूट किया, और मोनिश राजा भाई दिल का बहुत अच्छा आदमी है, मैं खुद कहना चाहूँगा, मस्त आदमी, बिंदास। वो शूट किया, उसके बाद एक और सॉन्ग किया नागिन, और उसके बाद एक और सॉन्ग किया, वो पर्सनल था। वी प्रोडक्शंस करके प्रोडक्शन कंपनी है जिनसे ये सॉन्ग्स आते हैं, उन्होंने आपको बुलाया था। जी। लोकल पब्लिक जो जयपुर की है, कैसा रिस्पॉन्स था उनकी तरफ से, प्यार मिला आपको? माहौल था फुल। फुल माहौल नाचे था। नागिन का जो शूट चल रहा था किले के अंदर, कहाँ कहाँ हुई शूटिंग ये? कलवाड़ा फोर्ट ऐसा है वहाँ पे, कलवाड़ा फोर्ट जयपुर अच्छा। पास, किलवाड़ा कलवाड़ा ऐसा है, हम्म। वहाँ शूट हुआ था गाना। और एक वहाँ बस्सी, जयपुर से आगे बस्सी, रेगिस्तान वाला एरिया है, वहाँ शूट किया। तो जैसे ही आप जयपुर उतरे, ढोल नगाड़ों के साथ आपका स्वागत हुआ, जी। और लोगों ने बहुत भर भर के प्रेम दिया। कैसा फील हुआ आपको उस टाइम? बिल्कुल, क्योंकि उस समय 4 से, मतलब वहाँ पे 3 और ऑलरेडी थे। एक तो श्रीश, अरबाज खान, मोनिश राजा, बाद में था। तो वहाँ पब्लिक, तो मैं क्या कह रहा हूँ भाई साहब, मैं टॉयलेट करने नहीं जा सका। वहीं अच्छा, पीछे पड़ गए, और उससे वो मेरी पोशाक थी ना। इतना आपको व्यस्त कर दिया कि आपको टॉयलेट करने तक का टाइम नहीं दिया। जी, बिल्कुल। और घर पे क्या बोला आपने जब आप उस शूट के लिए गए? तो मैं आपको यही बोला कि भई मैं जा रहा हूँ, गाना का काम आया तो मैं जा रहा हूँ। क्या रिएक्शंस थे मम्मी और आपकी वाइफ की तरफ से? रिएक्शन तो वो ऐसा था, अभी उस समय था भी यार, अकेला है, जा रहा है, क्या है, आगे क्या होगा? कैसे, मतलब उनको भी एक इनसिक्योरिटीज रहती है कि रहती यार है। ये जा रहा जी, है अकेला आदमी, वहां पे कुछ होगा नहीं होगा, कुछ कर नहीं दे मेरे लड़के के साथ। ये बस वही चीज़ है। और क्या क्या प्रोजेक्ट्स आपने करे इसके अलावा? इसके अलावा मैंने एक वेब सीरीज़ का काम भी किया है। मैं दिल्ली गया, बट वहाँ फ्रॉड हो गया मेरे साथ। अच्छा, तो काशीराम प्रजापत के साथ भी फ्रॉड होते हैं? जी, हो क्या गया। हुआ था, एक बार डिटेल में बताओ ताकि हमारे दर्शक देख के सीख सके इससे। जी, बिल्कुल, मुझे ईमेल आया था, रस्तोगी प्रोडक्शन, नाम लेता हूँ मैं उनका। बिल्कुल। कॉल आया उनका कि भाई वेब सीरीज़ है, ये करनी है। तो मैंने उनको डायलॉग भेजे, उन्होंने, मैंने ऑडिशन वीडियो बना के उनको भेजा। उनका भाई ओके डन, टिकट करवाए उन्होंने, सब करवा के मेरे को बुला लिया। मैं चला गया दिल्ली, 7 दिन का था शूट, इतना बोला था मुझे। वहाँ गए, मैं, एक फ्रेंड और दोनों थे साथ में। वहाँ गए, सब चालू हो गया काम। उसके पास में गाज़ियाबाद के लोनी गाँव है, वहाँ शूट किया हमने। 18 दिन वहाँ रहा मैं, 7 दिन की जगह 18 दिन रहा। और लास्ट में हुआ क्या, ना तो वो वेब सीरीज़ आई, और मुझे नहीं लगता वो आएगी भी, वो नहीं आएगी। क्यों हुआ ऐसा? वो अगले के, मतलब कुल मिला के पैसे? खत्म हो गए बेचारा, जो सोच के मतलब चला कि भी इतना का होगा बजट, उससे ज़्यादा पार हो गया था। तो फ्रॉड हुआ आपके साथ फ्रॉड या? ऐसा हो गया कि पेमेंट नहीं मिला मुझे, अच्छा, उन्होंने आपसे काम करवा लिया और आपको पेमेंट पेमेंट नहीं नहीं किया। मिला। आपने वापस सिर्फ कांटेक्ट करने की 5,000 कोशिश करी उनसे कि भाई आपने मेरा मैंने पेमेंट क्यों बहुत नहीं कोशिश किया? करी, मैंने कहा भाई मैं रिपोर्ट करूँगा, ये करूँगा, तो उन्होंने कहा भाई हम तो थक गए, हार गए। अब उनको क्या बोलूँ? राजस्थानी इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं आप? राजस्थान इंडस्ट्री बहुत बेस्ट। जैसे हमारे, मैं खुद हूँ अपने, जैसे छोटे सिंह रावणा हो गए, मामे खान, और अपने परमेन भाई जयपुर से। तो एक आपके फैन ने पूछा है कि भाई काशी के गर्लफ्रेंड्स कितनी हैं? लोकल लैंग्वेज में सेटिंग बोलते हैं जिनको। तो गर्लफ्रेंड है, नहीं है, कितनी है? थोड़ा सा डिटेल में ये बात आप शेयर करो अपने फैंस के साथ। बिल्कुल, आपने बालवा का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है। अपने राजस्थान वैसे फेमस है। तो क्या 2006 के अंदर ही मेरे पापा, मतलब मम्मी पापा ने मेरी शादी कर दी। 2013-14 आते ही मतलब मेरी बीवी आने लग गई। फिर वाह, उसी में दिल लग गया यार। और वैसे भी ऐसा संस्कार है ही नहीं कि सेटिंग वगैरह, आप जो कह रहे हो ना गर्लफ्रेंड, ये पहली बात और बोल देता हूँ, क्योंकि मैं शक्ल देख लो, क्लियर बात बोलता हूँ मैं, शक्ल देख लो, कोई बनती नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ, सेटिंग के चक्कर में ना पड़ो।
कुल मिला के Setting के देखिए लिए। काशी दिल का बहुत अच्छा लड़का है, आप शक्ल सूरत पे ना जाइए, किसी के टैलेंट्स नहीं होता है, नहीं होता है, मैं कह रहा हूँ ना। और अभी के हिसाब से मतलब शक्ल मैटर नहीं करती, मनी भाई मैटर करता है। कुल मिला के मेरे को आपके जवाब में क्लियरिटी नहीं मिली अभी भी। गर्लफ्रेंड है या नहीं है? गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी शादी हो चुकी है, 3 बच्चे हैं, तो अब गर्लफ्रेंड बना के क्या करूँ? मतलब समझ रहे हो ना आप? और जो युवा है, आपके जो फैन लोग हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? उनको ये कहना चाहता हूँ भाई साहब कि ये सेटिंग का चक्कर मत पड़ो। ये सेटिंग वेटिंग का मतलब कौन है? ज़िंदगी जियो। झंडा माँ-बाप आपकी शादी कराए वागंड खुश रहो, मज़ा में रहो। जो लोगों के साथ दे उसी सेटिंग साथ न दो, साफ बात क्लियर। दिल खुश कर दिया यार काशी ये बात बोल के। सच में मैं आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार ऐसा कोई जवाब दे, क्योंकि अगर आपने ये बोल दिया होता ना कि मेरी सेटिंग है, मैं बहुत नाराज होता आपसे, क्योंकि आपकी एक बीवी है, 3 बच्चे हैं और आप खुश भी है अपनी जिंदगी से। वैसे तो फैन लोगों को ये सवाल ही नहीं पूछना चाहिए, पर ठीक है, फैन है, कुछ भी पूछ सकते हैं और आपका फर्ज बनता है कि आपको हर तरह के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। आगे के सवाल की तरफ अपन बढ़ते हैं। काशी भाई, आपने देखा होगा कि आजकल की इस चमक धमक वाली दुनिया में जो जितने लोग फेमस हो जाते हैं, जिनके मिलियंस में व्यूज आते हैं, जिनके मिलियंस में फॉलोवर्स होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, शोबाजी करते हैं, दिखावा करते हैं, बहुत सारे आपके फैन ने पूछा है काशी बहुत सिंपल रहता है, बहुत अच्छा लड़का है, सीधा साधा है, क्या आपको कभी मन नहीं करता यार मैं भी बड़ी गाड़ियां लेके घूमूं? तो भाई साहब उनके पास है इसलिए वो लेके घूम रहे हैं। मेरे पास नहीं, हाँ है मेरे पास, ऐसी बात नहीं है। 5 पहिए वाला टेम्पो है मेरा, 5 पहिए वाला लोडिंग। पापा ने दिलाया था वो तो। और मोटरसाइकिल है एक। कि ऐसा नहीं मैंने कुछ नहीं लिया। लिया है मैंने एक प्रॉपर्टी ली है। काशीराम एक सिंपल सी लाइफ जीना पसंद करते हैं, जी, वक्त के लिए सपने बुन रहे हैं और आने वाले वक्त में वो जरूर कुछ ना कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। जी बिल्कुल, जो है उसमें खुश रहो। ऐसा मत मतलब यार मैं वो होगा खुश रहूँगा। जो अभी दाल-रोटी मिल रही है उसमें खुश रहो, मेरा यही कहना है। कल किसने देखा कि पहली बात तो ये है, जो मिल रहा है उसमें खुश रहो। जो युवा पीढ़ी है, नई जनरेशन है, उनके लिए शोबाजी सबसे महत्वपूर्ण है। उनको लगता है कि आईफोन होना चाहिए, नीचे गाड़ी होनी चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए और फुल मतलब दिखावे के अंदर रहना है। उन युवाओं को किस तरीके की आप राय देना चाहेंगे? कैसे रास्ते पे आप लगाना चाहेंगे? युवा पीढ़ी के लिए मैं यही कहूँगा कि भाई साहब शोबाजी ये कुछ नहीं है, दिखावा है एक तरह का। मतलब जितने कंबल है उतने ही पैर पसारे आप। और रही बात ये आईफ़ोन, कपड़े वगैरह महँगे-महँगे जो जिनके पास होगा वो पहनेगा। देखो मैं मना नहीं कर रहा भाई, जिसके पास जितना है करो। मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा। और करेंगे ऐसी बात नहीं, करेंगे बहुत जल्दी करेंगे। करेंगे पर उतना ही करेंगे जितना होगा। अब आपने कहा आईफ़ोन, आईफ़ोन की बात आपने छेड़ दी, तो मेरे पास आईफ़ोन नहीं था। फिर वो मैंने कमा के फिर लिया और वो भी 1 लाख रुपए पूरा कैश गन के लिया। पहला फोन कौन सा था? पहला मेरा वीवो का ही था, पापा ने दिलाया पापा था? ने दिलाया जो। जैसा कि काशीराम प्रजापत ने बताया कि पहला फोन इनके पापा ने दिलाया था वीवो का फोन, जो कि इनके ही किसी फैन या मित्र या अनजान आदमी ने चोरी कर लिया। बहुत बुरा भी लगा इनको, काफी दुख हुआ। सेकंड फोन आपने कैसे लिया? मैं वही बताता हूँ, आपने कहा फर्स्ट फ़ोन, वो फर्स्ट फ़ोन चोरी नहीं हुआ था। फर्स्ट फ़ोन ऐसा हुआ, पापा के मेरे थोड़ी-सी ये वीडियो वाली हो गई थी बात ऐसी-वैसी, पापा बोलने लग गए तो मैं क्या गुस्से-गुस्से में उस फ़ोन को फोड़ दिया। फोड़ तो दिया गुस्से-गुस्से में, वो 5 मिनट की माहौल था और जब ठंडा हुआ तो फिर मेरे को ही नुकसान हुआ वो। अब दिलाने से रहे 10, 12, 15 हज़ार मोबाइल कहाँ 10-15 हज़ार है कहाँ पे? बहुत मुश्किल दिलाया। फिर 10 महीने रुक के मतलब पैसे नहीं थे मेरे पास, ₹1000 बड़ी बात है। तो 10 महीने तक रुक के फिर मैंने दूसरा मोबाइल लिया 31,000 का, वो भी सेकंड हैंड लिया था मैंने ₹10,000 में। वो रहा उससे थोड़ा बहुत 2-3 किस्तें भरी मैंने उसकी भी, सेकंड हैंड ही लिया था। किस्तें भरी और वो फ़ोन भी जैसे कोई मिलने वाला मेरे फ्रेंड वगैरह है तो एक दिन मैं बडला चौराहे सो रहा था। बडला चौराहे मेरी शॉप है मटकी की, तो कभी-कभी मैं वहाँ सोता हूँ, ठेले पे। दुकानदारी मतलब शाम के टाइम, रात के टाइम कोई कस्टमर आवे, चौकीदारी भी हो जाए, तो उस हिसाब से मैं सोता था। तो 2-4 दिन जैसे आते रहे, हाँ काशी, हाँ काशी, हाँ काशी करते-करते मेरी भी आँख लग गई थी, फ़ोन चालू-चालू रह गया और सुबह उठा तो मोबाइल गायब। ऐसा सीन हो गया। वो भी गायब, वो भी गुम गया। उसके बाद फिर मैंने मम्मी-पापा से इकट्ठे कर के थोड़ा बहुत दुकान से चोरी कर के ऐसा किया। मटकी से याद आया, भाई काशी का एक बिजनेस भी है जो कि बडला चौराहे पर है, काशी क्ले आर्ट्स के नाम से, जिसमें वो दीपक बनाते हैं, मटकियां बनाते हैं और मिट्टी से जो अजीब अजीब तरह की जो चीजें होती है, जैसे डोरेमोन वगैरह, आप आजकल नए नए खिलौने देखते होंगे, वो बनाते हैं और बहुत प्यार से बनाते हैं। इस बिजनेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप बताइए। जी, बिल्कुल। ये बिज़नेस बिज़नेस क्या हुआ तो मैं अभी करने लगा। मम्मी है जो बेचती है, मैं तो घर पे माल बनाता हूँ। आपका पुश्तैनी बिजनेस है ये, आपके पापा बिल्कुल, ने शुरुआत बिल्कुल, करी थी इसकी? बिल्कुल।
मैं घर पे माल बनाता हूँ, छोटा मोटा दीपक, दुपेड़ा, कलशा, पाड़शा, ये छोटी मोटी मटकियाँ। बाकी बड़ी बड़ी मटकियाँ मैं खरीदता भी हूँ, बेचता भी हूँ और खरीद के लेके भी आता हूँ। और काशी के आर्ट से मेरा नाम भी है। और इसके अलावा मैं जैसे कोई शादी पार्टी हो गई, कि बर्थडे पार्टी, कोई वीआईपी लोग हैं, जो वहाँ पे मैं लगाता हूँ अपनी पोल्ट्री का, लाइव पोल्ट्री वो वाला। तो उससे थोड़ा बहुत इनकम हो जाता है, इधर बेचने से भी हो जाए, मतलब चारों तरफ से कर रहा हूँ, थोड़ा-थोड़ा हाथ पैर मार रहा हूँ। तो जैसा कि आपने देखा दिवाली पर जो दिए मिलते हैं सड़कों पे और अलग-अलग जगह पे लोग उनको बेचते हैं। वो लोग खुद बनाते हैं या वो कहीं से लाके बेचते हैं? मेन तो क्या होता है भाई साहब, दीपावली हाँ, बनाने बेचते भी हैं, जो बनाते हैं वो भी बेचते हैं और कुछ खरीद मैं खुद खरीदता हूँ। मैं नहीं बनाता छोटे दीपक, उसमें टाइम लगता है। अच्छा मतलब दीपक वगैरह ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ये आप बाहर से लेके फिर आगे बेचते हैं? नहीं, जैसे आपने कहा ना छोटे दीपक, वो मैंने उसमें टाइम लगता है और कम से कम मेरे दीपावली मतलब सीज़न पे मेरे को कम से कम 1.5-2 लाख दिए चाहिए। अच्छा। ये मेरा स्टॉक होता है। एक 2-1 लाख दिए आप बेच देते हैं बेचता दीपावली हूँ पे? सिर्फ़ सीज़न में, दीपावली सीज़न में। हुँ। तो वो क्या, मेरा काम बेचने का भी है, मैं बनाता हूँ बड़े दीपक, धुपेड़ा, धूप देने वाला, गुल्लक, जैसे डाल ये छोटे नॉर्मल आइटम मैं बनाता हूँ घर पे। तो काशी भाई जैसा कि आपने बताया कि आपके आस-पड़ोस में भी लोग मिट्टी का व्यापार करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी के दिए बनाना, दुकानें वगैरह जो आप बता रहे हैं। तो उन लोगों में जलन वगैरह महसूस होती है आपको? जलन तो क्या है, मतलब एक तरह से कॉम्पिटिशन है हमारा, मतलब जैसे माल देखो बेचने व्यापार का। का हिस्सा है हाँ, कंपटीशन तो, बिल्कुल जो कि कॉम्पिटिशन है। बिना कंपटीशन के कोई भी नहीं व्यापार होता, ग्रो कर ही बिल्कुल। नहीं सकता है। जी, वही। किस तरह से देखते हैं आप इस कंपटीशन को? आपके लिए ये फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है? इसमें नुकसान-फ़ायदा क्या है, जैसे मेरा कस्टमर अगर मेरा लिखा होगा तो वो आ जाएगा, उनके लिखा हुआ चला जाए, इसमें क्या है? सही बात है। बड़ला चौराहे से याद आया कि बड़ला चौराहे पे एक शंकर लाल चौधरी करके भी एक व्यक्ति रहता है। अभी पिछले एपिसोड में हंसराज अठारिया आए थे, हुँ। उनसे इस बारे में बातचीत करी थी, काफ़ी खुल के बात हुई थी। आप उनको जानते हैं? अरे हंसराज जी के साथ-साथ वही फ़ेमस हुई है, शंकर लाल जी। तो जो ये घटना हुई थी, शंकर लाल चौधरी वाली जो, इसके बारे में भी जानते होंगे आप? आपने कभी बात करी उससे कि भई क्या हुआ था या कैसा क्या हुआ था? बिल्कुल, हंसराज जी के साथ-साथ वो भी फ़ेमस हो गया था। उस समय जो वीडियो आई ना, उस हिसाब से। पर जब मैं मिला उससे, वो मेरे वहीं पे रहता है, मतलब वहाँ कभी-कभी इतना नहीं रहता, आता-जाता रहता है। तो मैंने उसको यही बात मैंने बोली कि भई ये वीडियो तेरी देख वायरल है, फ़ेमस है। वो मतलब उसने पहले देख ली, लोगों मोबाइल में बात सबके कानों में चली गई। तो उसको दिखाया तो खुद उस चीज़ देख के वो नौकरी चली गई हंसराज जी की, तो खुद वो इमोशनल हो गया एक तरह से। एक आपके फैन ने सवाल पूछा है कि काशी भाई नशा करते हो क्या? वैसे वो कहते हैं ना कि भई संगत का असर बुरा होता है। तो मैं भी ऐसा हो गया था। हाँ, पीता हूँ मैं, अभी पीता हूँ, मज़ा नहीं कर रहा, मैं पीता हूँ। पर मैंने बहुत कम कर दिया उस चीज़ को। लत पड़ गई थी ना, तो उसको धीरे-धीरे मैं कम कर दिया। और मेरा सबसे यही कहना है कि सवाल पूछा, बहुत बुरा लगा, मेरे को हर्ट हुआ, यार पब्लिक को पता चल रहा है कि मैं यार ऐसा नशे का शिकार आप जो बता रहे हो। तो उनसे कहना चाहता हूँ, मैं तो छोड़ रहा हूँ वैसा भी ये चीज़ें, मैं क्योंकि मेरा आगे जाना है, करियर बनाना है, मेरा दिख रहा है। पर आपसे भी यही अपील करूँगा, हाथ जोड़ निवेदन करूँगा कि आप भी नशा ना करें और ना करने दें। सो क्लियर। तो काशी भाई जितने सिंपल है, उतने ही सच भी बोलते हैं। आपने जैसा कि लोगों से अपील करी, मैं भी करना चाहूँगा कि नशे की जो लत है, वो इंसान को ले डूबती है। कृपया आप इन सब चीज़ों से दूरी बना के रखें और अपने जीवन को बहुत अच्छे ढंग से जिएँ, ताकि ये नशा जो है आपकी लत खराब करके आपको परेशान ना कर सके। एक राहुल करके एक बंदा है जिसने आपके कमेंट्स में एक सवाल लिखा है कि काशी जब आपने ये सब चीज़ें स्टार्ट करी थी, उस समय खूब लोगों ने आपका मज़ाक भी उड़ाया होगा। तब आपको कैसा फ़ील होता था? और आज जब आप पीछे जाके उन सब चीज़ों को देखते हो, तो किस तरीके से देखते हो? एक छोटी-सा हादसा मेरे साथ हुआ, मैं बताता हूँ। वेलकम मूवी देखी आपने? उसमें अक्षय वो ना कुमार वो की। मेरी एक टाँग निकली है, वो भिलवाड़ा आए थे, चुनाव के प्रचार के हिसाब से। अच्छा, तो वहाँ मैं गया उनको देखने के लिए। ऐसे ही मतलब अभी तो चलो ठीक है, अच्छा हूँ। और उस समय वही बनियान-वनियान में और चड्डे में निकल गया देखने। तो उधर कुछ लड़के थे, जिसके 10 के फॉलोवर थे। मैं जानता नहीं था, पर मैंने दूसरे ने बताया कि ऐसी, और मेरे सामने वो बात बोली कि ये आ गया तो उसको बुलाने की क्या ज़रूरत है? इसको कम से कम इतना बोल भई ये चड्डा-वड्डा, मतलब ऐसी वो बेइज़्ज़ती वाली बात आपको। कुल मिला के सामूहिक तौर पर आपकी बेइज़्ज़ती की गई। हाँ, बिल्कुल, फिर उसको मन में बुरा ले लिया। लगा आपको? बिल्कुल बुरा लगा। और अभी की बात बताऊँ ना, जो उसके 10 के थे, वो उसने मतलब ऐसा बोला। अब जैसे मैं कहीं जाता हूँ, जैसे आप कह रहा हूँ नशा, और मैं जैसे शॉप पे जाता हूँ, तो कभी मिलता है ना, तो देखते ही मुँह ऐसे घूम जाता है। ये वाला क्यों निकल रहा है? तो ये बस दिल इतना खुश है अपना। तो पीछे जाके जब आप इन सब इंसिडेंट को देखते हैं कि हुँ। जब लोग एक समय था जब लोग आपके ऊपर हँसा करते थे और आज आप इतने फ़ेमस हैं कि आप 1.5 मिलियन लेके बैठे हैं। जी। कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को और लोग आज आपको किन नज़रों से देखते हैं? देखो सब, जैसे मेरा जो परिवार है, मेरी माता मतलब मम्मी खुश है इस चीज़ों से, भई उनको पता चल रहा है भई थोड़ा बहुत कमा रहा हूँ, दे रहा हूँ, चला ठीक है। और पब्लिक भी मुझे सपोर्ट कर रही है। मिलने भी आते हैं भाई लोग।
एक शिवम करके एक बंदा है जिसने पूछा है कि जब आपके पिताजी का देहांत हुआ था तब सिचुएशन कैसी थी और जो हालात हुए उनको आपने कैसे हैंडल करा, क्योंकि घर में जो मुखिया होता है वो घर में पिताजी होते हैं। उनके जाने के बाद आपने घर को कैसे संभाला और कैसे वो हालात रहे, उनको आप अगर आप शेयर करना चाहें तो। मुद्दा है अब आया मेन तो। एक बाप होता है, आसमान मतलब मेरे छत चली गई। बाप का साया मतलब था ना, मैं उस समय फिर फ्री था, फ्री मतलब पापा थे तब, कोई लोड नहीं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अब अब फटी-फटी है मेरी। मज़ाक नहीं कर रहा, मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ क्योंकि ज़िम्मेदारी बोझ आ गया है। घर में अकेला, कमाने वाला मम्मी है, पर माल बना देना करना। मैं मतलब एक रात के लिए भी कहीं यहाँ से वहाँ नहीं जा सकता। काम के सिलसिले के अलावा कहीं नहीं जा सकता। खुद के शौक पूरे नहीं कर सकता मैं। क्या ये एक बहुत बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाए? क्योंकि अगर आपके पिताजी होते तो शायद वो जिम्मेदारी आज संभाल रहे होते बिल्कुल। और आप मुंबई, दिल्ली वगैरह जाके कुछ चीजें ट्राई कर सकते और नई-नई जगहों पे आप पहुंच पाते। जी, बिल्कुल, तो पीछे वो अपने को नहीं होता ना डर कि पापा हैं पीछे यार, घर पे हैं, वो सब कर लेंगे, माल आ रहा, लेना-देना, भले पैसों की हो, परिवार का काम हो, कुछ भी हो, कहाँ आना, कहाँ जाना, क्या करना, क्या नहीं करना, तो वो सब उनके वो था। अब मुझे सब यहाँ भागा, वहाँ दौड़ी, मतलब यहाँ सब करना पड़ता है। एज ऑफ नाउ 2024 आज के दिन आपके पास 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इतने लोग आपसे प्रेम करते हैं, इतने लोग आपका आदर सम्मान करते हैं। काशी भाई का राजस्थान में एक बड़े स्तर पर नाम है। क्या काशी भाई रात को सोते वक्त डरता है किसी चीज से? कोई चीज खोने का डर, कोई चीज छिन जाने का डर? सबसे बड़ा डर क्या है काशी का? सबसे बड़ा डर यही है कि मैं घर में अकेला हूँ, कमाने वाला, एक तरह से ऐसे मान लो मैं कमाने वाला जो भी है, अगर मुझे कुछ हो गया, तो पीछे 3 बच्चे, बीवी, माँ, तो परिवार में सबसे बड़ा डर आप खुद को लेके चलते हैं कि अगर मुझे कल को कुछ हो जाता है तो मेरे परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? बिल्कुल, मैंने ज पापा नहीं है, उसके बाद की सिचुएशन में देख रहा हूँ, जो वक़्त बीत रहा है, जो बीता है, मुझे देखिए मालूम है वो दोस्तों, चीज़ें। जिनके साथ ये घटनाएं होती है उन्हें ही सबसे ज्यादा दुख होता है। एक बाप के जाने का डर क्या होता है ये वही बता सकता है जिनके घर में ये चीज हुई हो। आगे बढ़ते हुए एक सवाल और लेते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री में आप लगभग सभी को जानते हैं, पर उस इंडस्ट्री से आपको कितने लोग जानते हैं? मैंने आपकी प्रोफाइल चेक करी थी जिसमें स्टोरीज आपने पिन की हुई है, वो मैं देख रहा था। हनी सिंह, बी प्राक, एमी वे बंटाई, बोहेमिया पाजी और भी कई सारे नाम जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने आपकी स्टोरी बार बार लगाई। तो इनको आप कैसे देखते हैं? क्या वो लोगों से आप कांटेक्ट में हैं? उन लोगों ने आपको सपोर्ट किया, नहीं किया? उनको फर्स्ट में मैंने कोई लॉकडाउन टाइम पे वीडियो बनाई थी, तब हनी सिंह ने मेरी स्टोरी लगाई थी। हनी कैसा सिंह लगा सर, जब आपके पास पहली बार अरे! नोटिफिकेशन आई कि हनी सिंह ने नहीं, नहीं, आपकी ऐसे पता स्टोरी नहीं लगाई? चला, मेरे फैन लोगों ने भेजा। अच्छा, आपके मेरे को फैन ने मैसेज कि भई बताया। हनी सिंह ने स्टोरी लगाई, फिर मैं वहाँ जहाँ चेक किया तो स्टोरी थी, फिर मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेकर डाला। उसके अलावा उसके अलावा फिर बी प्राक के सॉन्ग पे ऐसे वीडियो बनाता हूँ, तो बी फिर प्राक का क्या सीन था? कैसे स्टोरी लगाई उन्होंने आपकी? उनके सॉन्ग था ना, वो कौन-सा एक नया सॉन्ग आया था, एक अच्छा सिला दिया वाला, या फिर एक दूसरा वाला है, नया वर्ज़न आया ना, अच्छा सिला दिया मेरे प्यार का। एक उससे पुराना सॉन्ग, उसपे मैंने वीडियो बनाई थी, उसपे उन्होंने स्टोरी लगाई थी। एमी वे बंटाई के ऊपर भी आपने? बिल्कुल, वो तो जैसे उनका सॉन्ग आते ही डाल दिया तो स्टोरी पक्की। अच्छा, आपके फेवरेट आर्टिस्ट कौन है बॉलीवुड में? फेवरेट नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान, पंकज त्रिपाठी। नवाज भाई से याद आया, आपका उनका एक डायलॉग है जो आप बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं। एक बार आप बोल के दिखाइए यार मुझे। मैं पर्सनली आपकी एक्टिंग बहुत पसंद करता हूँ और मुझे मजा आता है आपकी एक्टिंग देखते हुए। और रियली आई लाइक योर रील्स। मैं आपकी कुछ रील देखी थी, जैसे कि एक तो नवाज भाई की थी और कुछ एक्टिंग से रिलेटेड और भी थी। मतलब कैसे वो डायलॉग्स है, आप पूरा फील्ड में आके जो बोलते हैं, एक बार पूरा वो। मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। टेंशन लेने का, पहुँचा दूँगा वहाँ। वापस आना तेरा काम है। और एक दो डायलॉग कोई जो आपके फेवरेट रहे हो? शौक लगा, शौक लगा, शौक लगा, लगा। तेरे को क्या लगा? तेरे ट्रांसफर ऑर्डर का अर्जी पे आया है तू? गलत! मेरे मर्जी से आया है तू। जयकांत शिकरे का एरिया में आया है तू। वेलकम टू गोवा सिंघम। अरे इसका गांव का नाम क्या है? साम कहाँ है बताओ? सारा जिस गोवा के मैप में जिस गांव का नामो निशान नहीं है, उस गांव में बुलाया मेरे को। इसलिए अब मैं तेरे को इधर बुलाया, जहां मिनिस्टर लोग मेरे पीछे और पुलिस वाले मेरी जेब में रहते हैं, जहां म्यूजिक सिस्टम बजता है और मेरा सिस्टम बजाता है। एपिसोड के बीच में जाके काशी रियल में निकला है बाहर। अब आ रहा है मजा आगे। तो आगे का सवाल लेते हैं। इरफान खान जो कि इंडिया के जाने माने स्टार है,
इंडिया के क्या, वैसे तो पूरा वर्ल्ड उनको जानता है क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी हॉलीवुड की मूवीज में भी बॉलीवुड काम किया है। उनके डायलॉग्स आप काफी अच्छी तरीके से बोलते हैं कि मेरा मन है पूरा, आप एक दो डायलॉग उनके कोई बोल के दिखाएं। नहीं, 18 की उम्र में अपनी लाइफ खुद बनाओ, जोश है बनाओ, लेकिन किसी टाइम पे वापस भी तो आ जाओ। ये क्या बात हुई, 18 साल तो अपने माँ बाप को यूज किया, उसके बाद फ्रीडम के नाम पे आप अपना देखो, जब अपना देखे। है। हर माँ बाप को थोड़ी बहुत उम्मीद होती है कि जब उसको जरूरत हो तब उसका बच्चा उसका हाथ थामे। जरा शांति से सोचना आप कि आप उनको आपकी कितनी जरूरत है। एक और डायलॉग, बीएड में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। एक और सुनाइए कोई। देखिए, आपने बहुत सारी रील्स में एक्टिंग करी है, बिल्कुल। मैंने देखी है। लाइव मैंने आपको कभी नहीं देखा है, पहली बार मैं आपका स्टूडियो के अंदर लाइव परफॉर्मेंस देख रहा हूँ। एक तो और मेरा मन है कि यार एक दो चीजें और देखूं मैं, बताओ। सिंघम का ही है एक विलन वाला डायलॉग है। क्या रे, मेरे आदमी लोग को अंदर कर दिया तूने, साला उधर जयकान गरम है, इधर तू गरम है, इसलिए मामले को थोड़ा सा मैं कूल करने को आ गया हूँ। और सुन, अरे बाप रे, कुर्सी पे बैठू ना, नहीं तो बाद में कुर्सी पर ठपा करके लात मार के मेरे को बोलेगा कि नहीं रे तू, जब तक बैठने को कहा ना जाए तब तक चुपचाप खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। हाय। ग्रेट। आगे बात बढ़ाते हुए बोहेमिया पाजी की बात करते हैं, जिसे रैप गॉड बोला जाता है इंडिया के अंदर। भारत के अंदर जो सबसे पहले रैप लेके आया था वो है हमारा बोहेमिया। उनके भी आप काफी खासे फैन हैं, उनकी भी कोई एक रैप सुनाइए। उनकी एक रैप है, जेड़ी गड्डी च तेरे नाल दिसदा सी मैं, उस गड्डी च तू कल्ली हुण स्पीकर च मैं, हुण कहंदी सी कि मेरे कोलों फ्लैश हो गई तू, हुण मैं नहीं ते मेरे नालों फ्लैश हो गई तू, पर हुण गड्डी च जिन्नी वारी तू प्ले करे मेरे गाने, तेरे दिल ते की बीते है मैं जाना और कोई नहीं जाने, तू किन्नी यारी बैग, तू किन्नी वड्डी मिस्टेक, तू मेरा लाइफस्टाइल कदे आके वेख तू, हुण मैं इन्ना मशहूर करा जो चावा जरूर मैनू फॉलो करन फैन करा वर्ल्ड वाइड टूर, हुण मेरी यादां ते तेनू नहीं हो काबू, पागल होए जाबो। थैंक्स यू। एक और डायलॉग। चलो ठीक है, एक छोटा सा ही है। ओ अस्सी किथे कोई करूगा मुकाबले, गल पत्थर ते लीक मेरी लेक, ओए ओ तुसी लोकां नालों भी गाने कट दे, थोड़े विया दे बराबर मेरा इक, ओए ओ सी कुत्तियां दे दौड़ च नहीं बजदे, ਅਸੀਂ थोड़े नाल मेरा कोई विचार नहीं, यंगा विच एज आउंदी मिठिए, ते लेजेंडा च औदो तेरा यार नहीं। सीरियसली यार काशी, सच में इन आपके डायलॉग्स, इन आपके रैपिंग स्किल्स को अगर कोई भी देखेगा तो वो फैन हो जाएगा। मैं खुद पर्सनली आपको पसंद करने लगे हूँ, मेरे को लगने लग गया कि यार बंदे में टैलेंट है। मैं आपसे पर्सनली एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मेरे को किसी ने नहीं पूछा, पर मेरे को जानने की रुचि है कि कैसे आपको बचपन में ये लगा कि यार मुझे एक्टिंग फील्ड में घुसना चाहिए। कैसे आपको लगा कि सिद्धू पाजी के गाने गाने, बोहेमिया के गाने गाने, बी प्राक के गाने गाने, कैसे लत लगी इन चीजों की और कैसे लगा इन चीजों का नशा? तो बताइए काशी, आप इन चीजों की तरफ कैसे प्रभावित हुए? जी बिल्कुल। तो आपका जवाब देने के लिए चलते हैं मेरे बचपन की ओर, जहाँ टीवी हुआ करती थी मेरे घर में, और मैं सुबह से लेकर शाम टीवी देखा करता था। कोई नाटक, सीरियल, कोई मूवी आ रही, उसमें घुस जाता था बिल्कुल। वाह, देख रहा चल रहा है तो वह चलता रहता। और उसके बावजूद मेरे घर वालों ने गालियाँ भी देते थे कि आको दिन आवा टीवी, मतलब आको दिन टीवी में घुस जाओ यार, ये रोइटा खावन दे देगी तेने। और आज भी ऐसे भी चलता है, फोन के बारे में ऐसी बात होती रहती, पर वो उस समय क्या वो ठीक है। और एक दो बार टीवी फोड़ दी मेरे पापा ने, एक टीवी फोड़ दी। अच्छा। आपके साथ ऐसा हुआ नहीं होगा, पर मेरे साथ ऐसा हुआ है। और वैसे में धीरे धीरे फिर टीवी गई, मोबाइल आया, मोबाइल से इधर इधर से करता करता सीखता सीखता चल रहा है वैसे। तो काशी भाई, आपकी जो लिपसिंग है जी। उसके बड़े बड़े सेलिब्रिटी तक दीवाने हैं। जैसे कि मैंने देखे, हनी सिंह ने आपकी स्टोरी लगाई, बी प्राक ने आपकी स्टोरी लगाई, बोहेमिया पाजी ने लगाई, एमी वे बंटन ने लगाई। तो इनकी रैप्स जो चलती है उनके पीछे जो आप लिपसिंग करते हो, कैसे आपको लगा कि मुझे ये लिपसिंग करनी चाहिए और मुझे इस तरीके के एक्ट जो है वो प्रेजेंट करनी चाहिए ऑडियंस को? सर मैं देखो माँ के पेट से सीख के तो आया नहीं, सीखा जो भी यहीं सीखा। जैसे कोई गाना होता था उसको सुनता था मैं पहले, एक नहीं, जो समझ नहीं आ रहा, एक नहीं दो बार, दो नहीं तीन नहीं चार 10 बार, 10 बार सुना, उसको प्रैक्टिस करके बना रहा वीडियो। कुछ अच्छी नहीं लगी, एक वीडियो 10 बार बनाना, ऐसे नहीं बन गई होगी ठीक है। उसके लिए कभी कभी ऐसा जुनून होता था कि रात को उठ जाता था मैं वीडियो बनाने के लिए, ये नहीं बनी इसको बनाऊंगा बस। हाँ ये वाला सीन था। और मेरे रात को कम से कम 2 बजे तक वीडियो ऐसे होता है ना, मन में दिल में कुछ करने का, वो वाला सीन था। और अभी तक एक चीज बड़ी बताऊंगा, मैं अभी तक वीडियो बनाने के लिए वो ये क्या बोलते हैं ना, वो ट्राइपॉड ऐसा वगैरह, वो तक नहीं लेके आया। मतलब आपने अभी तक कोई संसाधन उपकरण जो वीडियो बनाने से रिलेटेड होते हैं वो अभी तक यूज नहीं किए? नहीं किए। वो मेरी एक नाड़ सीढ़ियाँ, उस एक लट्टू लगा हुआ, उसको वहाँ लगाया,
मोबाइल रखा वहाँ बनाता था घर तो में ही। जैसा कि काशी भाई ने बताया कि रिंग लाइट के रूप में ये एक लट्टू लट्टू यूज करते थे और उससे ही अपने वीडियो जो बनाते थे और जिससे लोग प्रभावित भी हुए। काफी लोगों ने आपकी सराहना करी और लोगों को मजा आता है आपके वीडियोस देख के। आपको मजा आता है क्या वीडियो बनाते हुए? बिल्कुल। उतना ही मजा जितना लोगों को आता है देखते हुए। वो बाद में फिर डबल मजा तब आता है जब पब्लिक उसको लाइक करती है। उनके लिए मतलब यार इतने लाइक आ गए, इतने फॉलो हो गए, मतलब वो एक अलग ही। अच्छा, मटकी खरीदने जो फैंस आते हैं दुकान पे, बिल्कुल हाँ। वो तारीफ करते हैं आपकी कि यार काशी वीडियो अच्छे बनाता है, मेरे साथ फोटो खींचा, ऐसी कोई बातें? बिल्कुल वीडियो जैसे मेरे धंधे में, और जब मैं होता हूँ, मैं नहीं भी होता हूँ तो भी जानबूझ के आते हैं, मतलब फैन ढूंढने के लिए आते ढूंढने हैं आते हैं। काशी कहाँ है। कम से कम मटकी लेनी तो उसकी दुकान से लेंगे। अच्छा ऐसा ऐसा भी होता है मेरे अच्छा, ऐसे बिजनेस फैंस में भी है जो मटकी पास से ले रहे हैं और फोटो खिंचाने आपके पास आ हाँ, रहे हैं। दोनों काम भी हो जाता है, और कोई कोई आते, कोई दूर से भी आते मिलने तो मिलते हैं। अच्छा काशी भाई, एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि आप शॉप पे बैठे हैं, कोई फीमेल कस्टमर आपकी दुकान पे आती है और वो मटकी लेती है, मटकी लेने के बाद बोलती है कि काशी भाई मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और फोटो खिंचवाने लगती है, और इधर से आपकी वाइफ जो कि वो भी शॉप पे ही होती है, जी वो बिल्कुल। देख के कभी ऐसे जलन वगैरह या आपको कभी डांट लगाई हो कि यार ऐसे फोटो मत खिंचवाया करो या ऐसा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई। कारण? कारण भरोसा। अच्छा, मतलब एक दूसरे के ऊपर भरोसा जो है काफी प्रभावी रूप से बना हुआ है। बिल्कुल, कभी कभी तो वीडियो वो खुद शूट करती मेरा। हैं? ये तो बहुत सपोर्ट करने वाली बात हो गई। बिल्कुल भाई। तो काशी, आप ये कहना चाहेंगे कि आपकी वाइफ आपको पूरी तरह से समर्थन देती है आपके वीडियो बनाने के उपलक्ष्य में? बिल्कुल भरोसा ही है, मतलब मेन भरोसा होता है जो एक दूसरे को मतलब नींव है, जोड़ के रखता है। जोड़ एक के रिश्ते रखता को है, चलाने के लिए रिश्ता। सबसे बड़ी चीज़ भरोसा बिल्कुल। होती है। सही बात है। तो काशी, जो भी आपके स्पेशल फैन्स रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में बताइए। कुछ ऐसे स्पेशल 2-3 फैन्स के बारे में, जिन्होंने आपको शॉक कर दिया हो, सोचने के लिए मजबूर कर दिया हो कि यार ये कैसा फैन है? जी बिल्कुल, एक ऐसा फैन है जो मैं हन्नी महादेव, हमारे यहाँ मेला लगता है हन्नी महादेव, तो वहाँ मैं शॉप लगाता हूँ इसकी, मटकी की। मटकी की। काली हांडी सब्जी बनाने की हंडियाँ बेचता हूँ। तो एक फैन आया था राउत भाटा से, राहुल नाम का। यार मतलब वो भी शायद घर से लड़के आए, कुछ भी करके आया, वो आ गया मेरे पास कि काशी भाई मैं आया हूँ, मुझे जो भी काम हो रख लो। वाह भाई 4 दिन मेरे पास रहा वो भाई। अच्छा, कोई फैन आपके पास आया जो 3 से 4 दिन आपके पास रुका? बिल्कुल, रुका फिर वह काम भी किया, खाना-पीना सब साथ में। अच्छा, खाना-पीना भी आपके यहीं होता था? बिल्कुल। चलो, एक तो हो गया ये फैन। और कोई दूसरा फैन? हाँ, हाल-फिलहाल में एक फैन और आया था अलीगढ़ से, यूपी, साइकिल से आया था। फिलहाल वो आया था, मतलब और भी इन्फ्लुएंसर है हमारे यहाँ भीलवाड़ा में, तो उनसे मिलने आया था, तो साथ-साथ हमसे भी मिलके गया। हाँ, एक फैन और आए थे, जयपुर से आए थे, अच्छा, मर्सिडीज़ लेकर। क्या बात है। तो मर्सिडीज़ लेके आपके फैन्स आए थे जयपुर से। जी, बिल्कुल। आपको कैसे पता चला वो? और वो आए थे यहाँ मेट्रोप्लेक्स जिम है हमारे यहाँ पे, तो उस समय हंसराज जी वहीं थे शायद। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि भाई कोई लड़की आई हुई है तुझसे मिलने के लिए। गया, मिले, सेल्फी-वेल्फी ली, बस एक ये फैन है। तो देखा आपने, काशी भाई हमारे फैन्स के साथ सेल्फी लेके खुद भी खुश होते हैं और उनको भी खुश करते हैं। जी। आगे के सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपन। ऐसे आपके कुछ सपोर्टर्स जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत सपोर्ट किया, ऐसे लोग ज़िंदगी में जिनको आप सामूहिक तौर पे बताना चाहें कि यार ये मेरे कुछ भाई है या मेरे रिश्तेदार हैं जिन्होंने मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी हौसला दिया, काफ़ी मदद करी। ऐसे लोगों के बारे में बताइए। सबसे पहले मेरी माँ, पापा तो फिर भी थे, ठीक थे, पर लड़ाई-झगड़ा होता था, पर मेरी माँ मेन सपोर्टर। इसके अलावा? इसके अलावा फ्रेंड भी हैं सपोर्टर, जो मेरे थे मित्र, अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं है। सपोर्टर सब है, मैंने मतलब कोई हेटर्स वगैरह इतना कुछ नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे ना जिन्होंने कुछ स्पेशल सपोर्ट दिया है कि यार ये बंदे का मैं ज़िंदगी भर शुक्रगुज़ार रहूँगा यार, इसने इसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदली। पीछे लेके चलता हूँ कुछ साल पहले, जी। जब आपके फॉलोअर्स नहीं थे, उस समय किसने सपोर्ट किया आपको कि जा यार काशी कर ये? उस समय भी हंसराज जी, पेमा जी, हमने एक गाना शूट किया था मांडल में। गाने का नाम क्या था? रावण, रावण, रावण। अच्छा, एक रावण ये करके कोई सॉन्ग हाँ, था। हाँ, ये भी एक सॉन्ग किया था मैंने। ये सपोर्ट था एक तरह से, ये वो नहीं था, सपोर्ट ही था। क्योंकि आप शुरुआती दौर में थे तो बिल्कुल, आपके लिए शुरुआत गाना था, मिलना हाँ। मतलब ये बहुत बड़े सपोर्ट की बात होती है। कोई क्या किसी बड़े आर्टिस्ट ने आपको कभी मौका दिया कुछ काम करने का, जैसे कोई बॉलीवुड से, या कभी कोई ऑफर दिया हो आपको? अच्छा मायरा, बिल्कुल, एक नंबर बात। यशराज फ़िल्म्स। बहुत बड़ा नाम है ये। तो यशराज फ़िल्म से मुझे आया था, जब हनी सिंह और इन सब के चल रहे थे ना स्टोरी वगैरह लड़ने, तब मुझे मैसेज आया था यशराज फ़िल्म का। और आपने उनकी मूवी देखी होगी, वो इस पे नेटफ्लिक्स पे द येलो मैन। हुँ। उसके अंदर एक छोटा सीन था, भोपाल के अंदर वो गैस लीक होती है। वो छोटा मतलब वो गैस लीक करने वाला छोटा डायलॉग है सुपरवाइज़र का। उसका मेरे को वो ऑडिशन वीडियो मतलब भेजा था ऑडिशन के लिए, वो स्क्रिप्ट। मैंने ऑडिशन बना के भेजी, पर वो आगे से हो नहीं पाया। फिर भी यशराज
जितने बड़े बैनर से ऑफर आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात जी, है। बिल्कुल। उसके लिए आपने ऑडिशन दिया, दिया, काफ़ी पर तैयारी भी आगे करी होगी, पर ठीक है, कहीं न कहीं कुछ कमी रही होगी तो उन लोगों ने आपको सेलेक्ट नहीं किया होगा। उसके अलावा एक है कास्टिंग छाबड़ा, जो अपने डायरेक्टर हैं, सुशांत सिंह की लास्ट मूवी थी, वो डायरेक्टर हैं, जो उनका भी मैसेज आया, उनसे बात हुई। और एक वो कौन-सी मूवी है, मुक्केबाज़, मुक्केबाज़, उनके भी उस वो हीरो है, उनका भी है। एक और हीरो है, मैं नाम मेरे को नाम याद नहीं आ रहा हाँ, है हाँ, सर। कोई मैं बात नहीं, एकदम आप अचानक टेक आपने योर पूछा तो टाइम। मुझे सबके हो नहीं पा रहा। भाई हनी सिंह, इनका अपना कॉन्टैक्ट हनी सिंह से आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट है? बिल्कुल है, पर्सनल। बात हुई कभी? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पाजी क्या ने खुद बात हुई थी? आके होके थोड़ा तारीफ़ की दर्शकों है। को बताइए एक बार कि पाजी क्या ने बात खुद आके होके तारीफ़ की है, बहुत अच्छा एक्टर है तू, लगा रहे। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है ये। और एमी वे बंटाई वगैरह इनका क्या सीन है? नहीं, कभी नहीं, इनसे इनसे बातचीत हुई नहीं हो? इतना बातचीत नहीं हुई इतनी। तो काशी की ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई पल आया जब आपकी हिम्मत टूटने लगी और आपको लगा हो कि यार ये सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए और हिम्मत पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हो कि नहीं यार मुझे ये सब नहीं करना अब? हाँ, ऐसा पल भी आया है। मतलब 2 पल आए ऐसे मेरी ज़िंदगी में। एक तो जब टिकटॉक बैन हुआ था, उस समय। टिकटॉक बैन होने के बाद जब ऑप्शन नहीं था रील बनाने का, मतलब इंस्टाग्राम पे, तो उस समय भी इच्छा टूट गई बिल्कुल, कि क्या करूँ? फिर धीरे-धीरे इंस्टाग्राम पे रील्स का ऑप्शन आया, फिर उस पे बनाए, उस पे बहुत कम व्यूज़, और एक आया मेरे पापा एक्सपायर होने पे। उस समय देख लो भाई साहब, बिल्कुल उठ गया जीव वीडियो बनाने से। कम से कम 3-4 महीने तक मैंने वीडियो नहीं बनाई। बस वही चीज़ें पुरानी घूमती रही दिमाग में, पापा वाली, वो जो हादसा हुआ, वो चीज़। फिर भी और बहुत सारे फैन लोग जो मैं यहाँ लोकल हैं, वो आते थे कि वीडियो बना, कैसे रहेगा, तू यहीं रह जाएगा, ये वो चीज़ वो मोटिवेट करने आते थे मेरे को, कुछ कर, कुछ अच्छा होगा। तो ये 2 पल आए, और एक पल अभी आया फिलहाल। मैं अभी बीच में गया था पैदल यात्रा रामदेवरा, तो वहाँ से आने के बाद मैं बीमार हो गया। मुझे सर्दी जुकाम के बाद टाइफाइड वगैरह ऐसा हो गया। तो उस समय भी मैं कम से कम 2 महीने तक घर पे पड़ा रहा, कोई वीडियो कुछ नहीं। उसके बाद धीरे-धीरे बनाने लगा। अभी भी मेरी वीडियो बहुत कम आती है, बहुत से लोग जानते हैं, मतलब फैन वगैरह। फिर मैं कर रहा हूँ, धीरे-धीरे बना रहा हूँ। बस ये 2 पल खराब थे मेरे, जहाँ मैं डिमोटिवेट हुआ, टूट गया था मैं। कुल मिला के काशी के जो फैन्स हैं उन्होंने दोबारा काशी को हिम्मत दी और फिर से काशीराम प्रजापत खड़ा किया। और हम चाहते हैं कि जो हमारा काशी है वो एक लेवल पे जाए, कुछ बड़े काम करे ताकि हमें प्राउड हो सके। आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे का जो क्वेश्चन है वो बहुत जनों ने पूछा है। ऑलमोस्ट हर तीसरे आदमी ने ये पूछा है कि काशी जब इतनी फेम मिल गई है, इतने सारे तुम्हारे फॉलोवर्स हैं, उसके बाद भी तुम वहीं के वहीं हो। तुम दिल्ली, मुंबई, जयपुर यहाँ पे भी तो जाके रह सकते थे स्टार्स के बीच में। आपके इतने सारे कॉन्टैक्ट्स भी है। अगर आप उन्हें 1 या 2 बार कहते तो शायद वो आपको कहीं न कहीं दे देते। तो क्यों ना काशी वहाँ चला जाता? यहीं का यहीं क्यों रह गया? अगर काशी बाहर चला गया तो घर परिवार की रखवाली, मतलब ज़िम्मेदारी कौन उठाएगा? माल लेना-देना, कहाँ से माल लाना है, किसको पैसा देना है, किससे कितना लेना है, कितना कर्जा है, क्या है, वो सब किसको करना है मेरे को? तो बाहर मैं नहीं जा सकता। जाऊँगा, ऐसी बात नहीं, नहीं जाऊँगा। जब कोई अच्छा वर्क होगा मैं बिल्कुल जाऊँगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि घर की मजबूरियों की वजह से आप बाहर नहीं बिल्कुल, गए। बिल्कुल, आदमी मजबूरी से मर जाता है। सिद्धू मूसेवाला भी अपने गाँव से जुड़ा रहा, वो कितना ही फेमस बिल्कुल, हो गया तो बिल्कुल, भी। वही, वही, तो वही, वही वही। सोच आप बिल्कुल लेके वही, चल रहे हैं आगे? बिल्कुल वही। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, काशी नहाता क्यों नहीं है? काशी नहाता क्यों नहीं है? बार-बार लोग ये पूछते हैं कि यार ये इतना गंदा रहता है, ऐसा क्यों? जी, बिल्कुल। हाँ, सही पूछा है। तो आप कभी आओ घर पे, देखना, सुबह दिनचर्या चालू होती है ना पूरे दिन की, सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक की। सुबह उठता हूँ, मिट्टी का काम, जो मिट्टी गूँधना है, वो मेरी मशीन है, वैसी कोई नहीं। गूँधना, बर्तन बनाना, और बनाना ऐसा है नहीं कि भई वो अच्छा बन के वहाँ मिट्टी छींटे लगता है, हर काम होता है। फिर वो माल सुखाना, कलर करना, फिर भट्टी में रखना, भट्टी में पकाना, ये करना तो मेरा, और फिर वो करके उसके बाद शाम को दुकान पे आना, दुकान पे कस्टमर को देना, फिर रात 11 बजे दुकान बंद करके जाऊँ तो हाँ, नहाता हूँ, ऐसी बात नहीं है नहीं नहाता हूँ। रोज़ नहाता हूँ, दिन में जब भी टाइम मिलता है मैं नहा लेता हूँ। पर मेरे काम की वजह से, मतलब वो आधा घंटा भी अगर मैं नहा के मतलब वो काम में लग गया ना, वैसे हो जाऊँगा वापस, ये भूत वाला सीन बस, ऐसा है। तो बस मेरा मिट्टी से लगाव है, प्रेम है, दूर जाने का दिल करता नहीं। प्रेम है मिट्टी से, और कुछ नहीं भाई साहब। एक नाम काफ़ी आपके साथ जुड़ा शुरू से, मोनीश राजा।
क्या बोलना चाहेंगे आप इनके बारे में? सबसे पहले मैंने जो सॉन्ग किया ना, सबसे पहले वाला सॉन्ग, वो मैंने वो इनके साथ किया था, आग लगा दो। उन्होंने आपसे कॉन्टैक्ट करा या आपने उनसे नहीं, कॉन्टैक्ट करा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो भी उनके टच में है, वो भी मेरे टच में है। जबकि मोनिश राजा का हमारा कोई नहीं थी वार्तालाप। तो उन्होंने मतलब वो वीडियो वगैरह देखी, बताई उनको भी ये वहाँ का लड़का है, ये है। तो मोनिश राजा ने भाई उनके जो सॉन्ग था आग लगा दो, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि काशी ये सॉन्ग है, लीड रोल है, तो आओगे? मैंने कहा बिल्कुल डायरेक्ट कॉल किया डायरेक्ट मोनिश डायरेक्ट भाई कॉल ने? किया। फिर वीडियो कॉल बात हुई, मैंने कहा ठीक है बाबा। तो पहली बार जब उनसे मिलना हुआ तो उनका ह्यूमन नेचर वगैरह कैसा था? मैं थोड़ा नर्वस था। बाकी मोनिश राजा से मतलब एक नंबर, मतलब बढ़िया आदमी है। हमारे राजस्थान के ही हैं। मतलब वो बोलने का मतलब जो भी नेचर वगैरह एक नंबर। राजस्थानी इंडस्ट्री में कुछ आपके फेवरेट आर्टिस्ट? फेवरेट आर्टिस्ट में तो एक तो है छोटू सिंह रावणा, भजन कलाकार। एक प्रकाश माली, वो भी टॉप, मस्त। और हमारे परमेन भाई जो अभी नए-नए सॉन्ग म्यूजिक पर मैन। म्यूज़िक वाले, वो भैया। और एक अपने सवाई भट्ट, जिन्होंने इसमें हिमेश रेशमा के साथ कोलैब कोलैब किया किया। जी, बिल्कुल वो। बिल्कुल, बहुत जी, बिल्कुल वो। बढ़िया काम कर रहे हैं वो भी। अभी जस्ट रिसेंटली उनका कोई शो बाहर आउट ऑफ कंट्री भी गया था। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। राजस्थान से भी काफ़ी ऐसे-ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बहुत बड़े लेवल पे इंटरनेशनल स्तर पे अपना काम। जी, बिल्कुल, जैसे आपने पंजाब ले लो, हरियाणा ले लो, इनके भी सॉन्ग किस तरह के चल रहे हैं, आप खुद जानते हो इन चीज़ों को। तो मैं भी ज़्यादा चाहते हैं कि राजस्थान भी एक खुद का अपने एक टॉप लेवल चले, मतलब बॉलीवुड में लेकर हर चीज़ में। तो भाई काशी चाहता है कि राजस्थानी इंडस्ट्री भी अपना एक लेवल बनाए बिल्कुल आगे और बढ़े। पंजाबी और हरियाणवी जो इंडस्ट्री है, जी, ये जिस तरह का वर्क कर रहे हैं, जेन्युइन वर्क, जी। उस तरह का वर्क यहाँ पे भी होना जी, चाहिए। बिल्कुल, आए दिन अपन खुद सुनते हैं। अब अपन यहाँ के होके वो सुन रहे गाने, बिल्कुल। पंजाब के, हरियाणा के। तो ऐसा भी हो कि सब राजस्थान के भी सुने गाने, बहुत अच्छी ये बात कही चीज़ है आपने, बात। क्योंकि जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो वहाँ पे ज़्यादातर पंजाबी गाने या फिर हरियाणा। हरियाणवी गाने सुनाई देते हैं। कि मेरा भी कभी मन होता है यार अपने राजस्थान से भी कोई सितारे निकले और वहाँ के गाने जो है पूरे इंडिया में या फिर इंटरनेशनली बजे। जी, बिल्कुल। अच्छा लगता है जब ये सब चीज़ें होती है। आजकल हम देखते हैं कि जो छोटे-मोटे सोशल मीडिया स्टार्स होते हैं, जो 100, 200, 300 के अंदर ही फ्लेक्स करने लग जाते हैं, गाड़ियाँ-घोड़े दिखाने लग जाते हैं, ये मेरा आईफ़ोन, ये हवाबाजी वगैरह जो करते हैं, चौड़ में जो रहते हैं, आप देखते होंगे। तो आप बहुत साधारण कपड़े में रहते हैं, बहुत साधारण सी ज़िंदगी जीते हैं। आप वैसे क्यों नहीं बनते? लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला है कि काशी वहीं का वहीं रह गया, आगे क्यों नहीं बढ़ा? उनकी उनकी नज़र में कपड़े, फ़ोन, गाड़ी, इनसे स्टेटस सेट होता है लोगों का। आप पर्सनली क्या सोचते हैं और क्यों सोचते हैं? मैं तो ये सोचता हूँ, जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। और इसका साथ एक डायलॉग भी है, अमिताभ अमिताभ सर का। वो बोलते हैं कि अपन का औकात है। इंसान को अपना औकात कभी नहीं भूलना चाहिए। तुम्हारे कपड़ा ना, ये सब सारा नकली है। असली ये कपड़ा है, क्योंकि इसमें अपन की गरीबी दिखाई देती है। क्या बात है! तो डायलॉग है वो, प्लस एक सिद्धू मूसेवाला, आप जानते ही होंगे। बिल्कुल। बिल्कुल जानते हो। तो वो सर कनाडा से वापिस हिंदुस्तान, अपना पिंड मूसा आके रहने लगा। उसके गाने बिलबोर्ड पे चलते हैं। एक नाम आप खुद जानते हो, मैं क्या उनका इतिहास बताऊँ? तो भी वो घर पे मतलब कैसे नॉर्मल बंदा है एकदम। उनसे इंस्पायर हुआ मैं, वैसे जी रहा हूँ। तो सर मैं खुश हूँ, मेरा परिवार वाले खुश, मेरी माँ खुश, बीवी खुश, सब खुश, अपन भी खुश। मस्त। तो ऐसे ही ज़िंदगी जीना चाहते हैं आगे भी आप? जी, बिल्कुल, मैं मतलब डाउन टू अर्थ रहना चाहता हूँ। कल को अगर आप भी कहो यार कल तो वहाँ था रे, वो वहाँ पे वो मतलब बड़े स्टार के साथ, और आज फिर कल तुम मुझे फिर सड़कों पे देखो, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। ज़मीन से जुड़े रहना ज़मीन चाहते से हैं। जुड़े रहना चाहिए। कल को आप मुझे टोक नहीं सकते यार, काशी कल तो वहाँ था, इतनी बड़ी-बड़ी बातें, इतना ये, इतना वो, आज वहीं मटकी बेच रहा। काशी के फेवरेट स्टार कौन है? स्टार में अल्लू अर्जुन सर है और विजय थलापति, साउथ में आ गए। अच्छा, साउथ ज़्यादा बेटर लगता है या बॉलीवुड ज़्यादा बेटर लगता है? मेरे को साउथ अच्छा लगता है। कारण? कारण एक्टिंग। उनकी एक्टिंग स्किल्स आपको एक्टिंग अच्छी बिल्कुल, लगती है। बिल्कुल। और नहीं, बॉलीवुड भी ऐसी बात नहीं है, बॉलीवुड भी है। कभी मन होता है आपका भी यार साउथ की इंडस्ट्री में मुझे भी जाना है? कोशिश कर रहा हूँ मैं, उसने साथ दिया तो बिल्कुल। आपकी कोशिश एक दिन रंग लाएगी और आप ज़रूर साउथ की इंडस्ट्री में धूम मचाएँगे। बिल्कुल, आपका प्यार सपोर्ट रहा तो बिल्कुल करेंगे। एक कांतारा मूवी का एक सीन था, जो कि आपने वापस से एक्ट किया उसको। इसकी क्या कहानी है? कांतारा मूवी आपने देखी है? बिल्कुल, कैसी लगी? जोरदार। बस मेरे को जोरदार लगी तो मैं भी घुस गया। मैंने कहा यार सीन करते हैं वो वाला, लास्ट वाला जो है फाइटिंग सीन होता है ना, जब वो एक शरीर के अंदर देवता प्रवेश करते हैं, अपने आप पे होता है जैसे, वैसे को वो कोई सीन मेरे को शूट, मैंने लोकेशन ढूँढी यहाँ पे। मतलब वी पूरी फ़िल्म देखी, जो लास्ट का सीन था, घुस गया दिल में। जैसे उसके शरीर में घुसता है ना वो, प्रो देव देव,
उससे मेरे शरीर में कुछ घुस गया कि यार ये वीडियो बनानी बस। फिर क्या मैं निकल पड़ा, वीडियो लोकेशन वो की वो लोकेशन मतलब आस-पास जंगल टाइप का और कुछ अलग-थलग। तो घूमा पर मुझे लोकेशन नहीं मिली। फिर मेरे पास में बडला चौराहे पे एक वो जो वो नहीं लाते वो कूड़ा-कचरा, उनकी झोंपड़ियाँ झुग्गी-झोंपड़ियाँ वहाँ गया। वो लोकेशन देखी, ठीक थी। फिर मैंने फिर अपने जो दोस्त लोग रहे भई पब्लिक चाहिए ना वहाँ पे मार-धाड़ वाला। तो वो मेरे वेट नहीं पाए क्योंकि अगर आप मुझे बुलाओगे तो मैं एक जीन्स पहन के आऊँगा और एक टी-शर्ट पहन के आऊँगा अच्छा वाला, अच्छा हीरो बन के ही आऊँगा। पर उधर मेरे को वो नहीं चाहिए थी। मेरे को चाहिए थी बिल्कुल वो वाला गाँव वाला लुक बिल्कुल। तो मेरे को उधर का एकदम मस्त लगा और उधर मैंने शूट किया और फिर अभी पूरी शूट भी नहीं हुई। थोड़ा शूट हुआ पब्लिक अभी तक डिमांड है कि भाई कांतारा फिश चाहिए, चाहिए पूरा शूट। सबको अच्छा लगा वो सीन। बिल्कुल, बहुत प्यार मिला उसको। तो ये था हमारा भाई काशी और सारी बातें हमने करी। जितने ढंग के क्वेश्चंस थे हमने पूछे, जो इनकी लाइफ से रिलेटेड थे, इनके बचपन से रिलेटेड थे, इनके करियर से रिलेटेड थे। जो भी अच्छे-अच्छे सवाल थे हमने लिए। आप पर्सनली जो हमारे आपके फैन्स हैं, युवा है, आने वाली जो पीढ़ी है, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी करो दिल से करो। बस बुरा काम मत करना। आपके दिल में आप जो चीज़ जिस फ़ील्ड में हो, जो भी काम आप करना चाह रहे हो, लगे रहो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। तो आशा करता हूँ मेरे फैमिली वालों से कि आप सभी भाइयों के जो क्वेश्चन थे पर्सनल जानने के लिए, उम्मीद है आप सबके जवाब दे चुका हूँ और अगर कोई जवाब रह गया होगा तो फ्यूचर में ज़रूर देंगे। और हमारे प्रिंस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को जाओ, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर हो जल्दी माहौल। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने इतना प्यार दिया पिछले एपिसोड को। मैं उम्मीद करता हूं कि इस एपिसोड को भी आप उतना ही प्यार देंगे और फ्यूचर में बहुत सारे अलग-अलग पॉडकास्ट आने वाले हैं। इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन यानी कि घंटे को दबा दो और वोट करो।